बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई और यूएई की ताज़ा तरीन न्यू अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये न्यूज़ आपको दिन के आगाज़ से सबसे पहले ही सेंड की जाती हैं ताकि आप उस दिन के आगाज़ का सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकें। आज 2 मई 2020 है और रमज़ान मुबारक का 9वां रोज़ा है। अगर आप चाहें तो इस न्यूज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये न्यूज़ सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए दी जाती है। तो सबसे पहले कोरोना वायरस की न्यू अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। आलमी सतह पर 1 मिलियन से ज़्यादा यानी कि 10 लाख से ज़्यादा अफराद जो है इस वायरस से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने खबरदार किया है कि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जो सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं कि उनको दूसरी बीमारियों से जो वो महफूज रह सकें। तो मुत्तहिदा अरब इमारात ने जुम्मे के दिन 557 कोरोना वायरस के मामलात की निशानदाही की। ताज़ा तरीन अदाद शुमार से मुल्क के मामलात की गिनती अब 13,038 हो गई है। मज़ीद 111 अफराद जो सेहतयाब होकर अपने घरों को भी जा चुके हैं, जिनकी तादाद जो बढ़कर 2,543 हो गई है और मज़ीद 6 अफराद भी दम तोड़ गए हैं इस मूजी मर्ज़ की वजह से। जुम्मे को मुत्तहिदा अरब इमारात में मुल्क में मज़ीद 26,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए, जिनमें से 577 नए कोविड-19 के केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए। नए केसेस से मुल्क की टोटल तादाद जो है अब 13,038 हो गई है और वज़ारत सेहत रोकथाम ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 114 मरीज़ सेहतयाब होकर अपने घरों को भी जा चुके हैं और इस वक्त बाजियाबी की कुल अब तादाद जो है 2,543 हो गई है। जबकि मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अफराद की मौत भी हो गई है और हलाकतों की टोटल तादाद जो है पूरे यूएई में अब 111 हो गई है। तो नंबर 2 पर बात करते हैं। आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है। बहुत सारे लोग इस बारे में पूछना भी चाहते थे और कमेंट भी किया था कि दुबई ड्राइविंग स्कूल जो वो कब खुलेंगे। तो दुबई में ड्राइविंग स्कूल जो है वो खोल दिए गए हैं। इताती तदबीर की खिलाफ वर्जी करने पर ड्राइविंग स्कूल जो है फ़ौरन बंद करने का ऐलान भी साथ ही जारी कर दिया गया है। मज़ीद इसकी तफसीलात के मुताबिक वायरस की वबा फैलने के बाद तमाम सरकारी और निजी इदारे कोरोना में बंद कर दिए गए थे। दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानब से 22 मार्च 2020 को ड्राइविंग स्कूल भी बंद कर दिए गए थे। गुज़िश्ता रोज़ रोड्स अथॉरिटी की जानब से ड्राइविंग स्कूल खोल दिए गए। तमाम ड्राइविंग स्कूल को हिदायत की गई है कि वो बचाव के लिए एहतियाती कवायद ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी करें। स्कूल्स में हिफाजती इक़दामात की खिलाफ वर्जी पाई गई तो ट्रैफिक कानून के तहत उनकी सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके स्कूल को भी सील कर दिया जाएगा। एहतियाती तदबीर की निगरानी के लिए रोड अथॉरिटी के इंस्पेक्टर की जानब से ड्राइविंग स्कूल्स पर छापे भी मारे जाएंगे। अगर इंतजामात तसल्ली बख्श पाए गए तो उसी सूरत में ड्राइविंग स्कूल्स को लोगों की खिदमत फराहम करने की इजाज़त दी जाएगी, वगरना उसे उसी वक्त ही सील करके जुर्माना कर दिया जाएगा। तमाम ड्राइविंग स्कूल्स में अमले और आने वाले लोगों के लिए सैनिटाइज़र की पाबंदी लाजमी होगी और इस मकसद के लिए स्कूल में मुख्तलिफ मकामात पर सैनिटाइज़र भी लगाए जाएंगे। सफाई का अमल भी सैनिटाइजेशन का अमल करेगा और दफातर के दरवाज़ों का हैंडल्स और ज़ेर इस्तेमाल आलात को वक्तन फ़वक्तन सैनिटाइज़ किया जाएगा। नंबर 3 पर बात करते हैं कि इमारती रियासत फजीरा में कई रियासती शोबों और पेशों पर पूरे साल 2020 का टैक्स जो है वो माफ़ कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस की वबाई मार्च के बाद कारोबारी और तिजारती मराकज़, तफरीही सरगर्मियाँ और कई हफ्तों से बंद थीं, जिसके बायस लोगों की माशी हालत खासी ख़राब हो चुकी है। लॉकडाउन के बायस लोग घरों में ही बंद होकर रह गए हैं और उनके पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। ऐसे वक्त में इमारती रियासतों की जानब से कारोबारी तबके को परेशानी से निकालने के लिए बहुत से इमदादी पैकेज और रिलीफ जो है वो दिए जा रहे हैं यूएई गवर्नमेंट्स की जानब से। तो कारोबार इमारती रियासत फजीरा में भी मुख्तलिफ शोबों से जुड़े हुए अफराद को बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है। फजीरा के फरमानमा और इमारती सुप्रीम काउंसिल के मेंबर शेख हमाद बिन मोहम्मद अशरकी की जानब से एक खसूसी फरमान जारी किया गया है, जिसके तहत मुतअद्दा शोबों में और पेशों को 2020 के पूरे साल का टैक्स जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। इस फरमान के मुताबिक लोकल मार्केट्स, जुमा बाज़ार, पोल्ट्री और मैट शॉप्स, टेलर शॉप्स, सिनेमा हाउसेस, तफरीही मकामात और होटल्स और शॉपिंग मॉल में मौजूद तमाम दुकानों को साल भर के लिए टैक्स जो है वो माफ़ कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो कि कारोबार की नियत से इन इलाकों में मुकीम हैं। तो नंबर 4 पर बात करते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात के मशहूर अरबपति बिजनेसमैन ने कारोबारी खसारे के बाद खुदकुशी कर ली। भारतीय रियासत केरला से ताल्लुक़ रखने वाले जोया रैकल आयल सेक्टर से मुंसलिक मुतअद्दिद कंपनियों के मालिक भी थे। अरब इमारात यानी कि यूएई की मशहूर कारोबारी शख्सियात और अरबपति शख्सियात ने अपने हाथों अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। उनका शुमार कामयाब बिजनेसमैन में होता था, ताहम उन्होंने नामालूम वजूहात की बुनियाद पर खुदकुशी कर ली। एक इमारत से छलांग लगाकर 14 मंजिली वो इमारत है वहाँ से छलांग लगाकर नीचे खुदकुशी कर ली। पुलिस इसकी तफ्तीशात कर रही है, लेकिन मजीद जो नई अपडेट्स जो वो आ रहे हैं उसी की बिना पर यह पता चला है कि उन्होंने खुदकुशी की है। नंबर 5 पर आप लोगों के सवालात जो है वो शेयर किए जाते हैं। सवाल नंबर 1 पर अयान चौधरी हमसे पूछते हैं कि मैंने टिकट परचेज़ की थी, वीज़ा 12 अप्रैल को ख़त्म हुआ, अगर मैं ट्रैवल करता हूँ तो कोई और पेपर तो नहीं चाहिए।
تو UAE اور دبئی گورنمنٹ کے مطابق آپ کا ویزا تو ویسے تو ایکسٹینڈ کر دیا گیا دسمبر 2020 تک، لیکن اگر آپ پھر بھی ٹریول کرنا چاہتے ہیں، آپ نے رجسٹر بھی کروا لیا اور ٹکٹ بھی پرچیز کر لیا، تو اس کے بعد آپ کو کوئی بھی دوسرا پیپر یا کوئی بھی دوسری فارمیلٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نمبر 2 پر بات کرتے ہیں کہ اکرم محمد ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان سے دبئی کی فلائٹس کب سٹارٹ ہوں گی؟ تو اس بارے میں پاکستانی گورنمنٹ نے کیونکہ 15 دن تک جو وہ کرفیو مزید بڑھا دیا تھا، یعنی کہ 15 مئی تک کرفیو ہے، اب 15 مئی کے بعد ہی نئی اپڈیٹس جو ہے وہ شائع کیے جائیں گی کہ انٹرنیشنل فلائٹ جو ہے دبئی یا دوسرے کنٹریز کے لیے چلانی ہے یا نہیں چلانی ہے۔ نمبر 3 پر سردار خان تنولی ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم یہاں صرف وزٹ ویزا پر آئے تھے اور ویزا ختم ہوئے 20 دن ہو گئے ہیں، رجسٹریشن بھی کروائی تھی لیکن ابھی تک کوئی رسپانس جو ہے وہ نہیں آیا۔ تو ویزے کی جہاں تک بات ہے تو آپ کا ویزا بھی ایکسٹینڈ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے دسمبر 2020 تک، اور آپ نے اگر رجسٹریشن بھی کروائی ہے تو جلد ہی آپ کو کال آئے گی جس نمبر پر آپ نے رجسٹریشن کروائی ہے، اور آپ کو کہا جائے گا کہ اس جگہ پر آ کر آپ اپنی ٹکٹ جو ہے وہ لے لیں۔ نمبر 4 پر صادق خان ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرا ویزا 1 مئی کو ایکسپائر ہوا ہے اور ویزا ری نیو ابھی تک نہیں ہوا، کمپنی والوں نے بولا کہ ویکیشن پر جاؤ، بعد میں آ کر ویزا ری نیو کروا لینا۔ تو دبئی اور UAE گورنمنٹ کے مطابق جن کے ویزے بھی 1 مارچ یا اس کے بعد جو وہ ایکسپائر ہوئے تھے، تو کیونکہ آپ کا ویزا جو ہے 1 مئی کو جو وہ ایکسپائر ہو گیا ہے، تو آپ ویزا ری نیو کروا کے ہی جائیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کمپنی سے بولو ری نیو کروا دے، اس کے بعد آپ چاہیں تو ویکیشن پر جا سکتے ہیں۔ نمبر 5 پر افہام ناصر ہم سے پوچھتے ہیں کہ آن لائن رجسٹریشن کروائی تھی، اس پر کال آئے گی پاکستان جانے کے لیے؟ تو جی ہاں، اس پر لازمی آپ کو کال آئے گی، کیونکہ بہت سارے افراد نے جو ہے آن لائن رجسٹریشن کروائی تھی، اور بہت سارے لوگوں کا سوال بھی یہی تھا کہ ان کو کال آئے گی یا نہیں آئے گی یا کب آئے گی۔ تو ایسا سے یہ کام جو وہ شروع ہو رہا ہے، آپ کو جلد سے جلد کال کی جائے گی اور ٹکٹ کی جگہ جو وہ بتائی جائے گی کہ اس پر آئیں اور اپنی ٹکٹ جو وہ وصول کر لیں۔ تو یہ تھی ہمارے پاس آج کی UAE کی دبئی کی تازہ ترین نیو اپڈیٹس۔ اگر آپ کے من بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو رسپانس جواب جو وہ دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیو انفارمیشن ویڈیوز کے ساتھ کل والے دن، دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔